तो गाइस यहाँ पर हम चेक इन कर चुके हैं और आज के सफर के बाद जूतों की जो हालत हुई है जनाब, होए 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 होए, क्या खतरनाक हो गया है। जूते की हालत बहुत नाजुक है। आज की लोकेशन चेक कराएं जनाब आपको कि कहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। ये है लोकेशन, 9 किलोमीटर पेशावर। टाइम अभी हमारे पास बहुत था, सफर कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना, बारिश में इतना ज्यादा चल चुके हैं और अच्छा खासा चल गए, तो यहीं पे रेस्ट कर लिया जाए। कमरा हमें मिल चुका है। यहाँ पे करेंगे जनाब अभी रेस्ट, पहले खाएंगे खाना और कल इंशाल्लाह ताला पेशावर के लिए सफर का आगाज करेंगे। तो गाइस ये है गनी होटल जहां पर हमने कयाम किया हुआ है और एरिया कहलाता है जनाब बडबीर का। पिशावर से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम, मेन शहर से। और बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है और अभी इस वक्त भी चेक इन हम कर चुके हैं और बारिश इस वक्त तेज हो रही है। तो हमने अपना सफ़र यहाँ पर कर दिया अख्तिताम। थोड़ा सा सफ़र और करने का इरादा था, पिशावर के और करीब पहुँचना था ताकि कल सुबह दिन के टाइम पर जो है वर्किंग आवर्स में पिशावर में एंटर हो सकें और वहाँ की भी कल की कुछ मसरूफियात होंगी इंशाल्लाह ताला। बड़ा शहर है, बहुत इंतज़ार किया है, वहाँ पर भी कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला चारसद्दा वाला जो मामला था चारसद्दा की तरफ से जाने का, वो हो गया है कैंसिल। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से निकल के हम नौशेरा की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हमारे पास मौजूद है हमारा लंच। लंच करते हैं जनाब, दाल माश फ्राई और रिवायती नान, और उसके बाद करेंगे जनाब रेस्ट और कल की तैयारी करेंगे। कल कोई ख़ास सफ़र तो है नहीं, लेकिन फिर भी 14-15 किलोमीटर का सफ़र हो जाएगा। तो गाइस गनी होटल पे इस वक्त मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक यहाँ पर हमने रात गुजारी। मौसम बहुत ज़्यादा चिल था। सुबह हो चुकी है, अब सफ़र का आगाज़ करेंगे। 9 किलोमीटर अब यहाँ से तकरीबन पिशावर रिंग रोड है और जनाब थोड़ा सा सफ़र होगा आज का, वो कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह ताला, पेशावर पहुंचते हैं। इस वक्त नाश्ता हमारे सामने मौजूद है, नाश्ता करते हैं, बैग पैक करते हैं और जनाब यहाँ से रवाना होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस हमने इस जगह पर किया था कयाम, एक सेपरेट रूम हमें मिला हुआ था जनाब। नाश्ता हो चुका है, बैग पैक हो रहा है। मैं आपको बाहर का मंजर दिखाऊं, ये है जनाब गनी होटल। कल जब सुबह बारिश शुरू हुई है, उसके बाद पूरी रात बारिश होती रही और हमने यहाँ पर जनाब चेक इन किया। ये है गनी होटल, फर्स्ट फ्लोर पे इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आ, इस रूम्स में कोई भी नहीं है। हमें ये वाला रूम मिला हुआ था।
रात में जब बारिश तेज़ हुई है, यहाँ पर पूरी ये पार्किंग लॉट गाड़ियों से भरा हुआ था। अभी भी इस वक्त तकरीबन 15-20 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हैं और सुबह होते ही जब बारिश रुकी है तो जनाब यहाँ से गाड़ियाँ काफ़ी सारी चली गई। आज का वेदर फोरकास्ट जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, 20% आ रहा है, कल 70% आ रहा था। तो मैं इस चीज़ को कंसीडर करके बैठा हुआ था कि यार बारिश हो सकती है अगर 70% है तो। बादल इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज मौसम क्लियर हो जाएगा और धूप निकल आएगी इंशाल्लाह ताला। वैसे आज का सफ़र हमारा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 किलोमीटर का है और 9 किलोमीटर पे हम रिंग रोड तक पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हमें शहर के अंदर दाखिल होना है। अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है, बिल्कुल पुरसुकून चिल माहौल है। बैग पैक होता है, हम यहाँ से जनाब रवाना होते हैं। ज़रूरी है आज पेशावर पहुँचना, यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा क़याम कर नहीं सकते। यही हमारी प्लानिंग थी कि पेशावर से करीब हम स्टे करेंगे बड़ाबेर की तरफ। बड़ाबेर ही है, लेकिन बड़ाबेर का जो मेन बाज़ार है, मेन जो एरिया है वो थोड़ा सा और आगे 3 किलोमीटर के बाद है। सुबह सुबह का मंज़र है, बच्चे जनाब स्कूल की तरफ रवां दवां। इस वक्त शाहराह पे ट्रैफिक की रवानी भी कम है बनिस्बत। बेचारे परेशान ये बड़ी गाड़ी वाले अपने सामान की हिफाजत के लिए सीटें वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि मज़ीद बारिश की एक्सपेक्टेशन अभी है। पेशावर जनाब पहुंचते हैं, बहुत ही खामोशी थी जनाब यहाँ पे, बहुत ही खामोशी। अच्छा खासा बड़ा होटल है और इस पूरे फ्लोर पे कोई भी नहीं था। यहाँ से ऊपर के मनाजिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, बारिश के बाद मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। इस वक्त टेम्परेचर बताऊं मैं आपको, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मुझे उम्मीद है कि धूप निकल आएगी इंशाल्लाह। बादल छटना शुरू हो गए। कैसे है, खैरियत से? जबरदस्त, माशाल्लाह। चले जी, बारिश रुकी हुई है, इसका फ़ायदा उठाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। अब यहाँ से अलविदा लेते हैं। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, गनी होटल वाले, स्टे दे दिया था इन्होंने। तो गाइस फाइनली बैग पैक हो चुका है और गनी होटल से यहाँ से एग्जिट करने के लिए हम तैयार हैं पेशावर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मुलाकात कराऊंगा इस होटल के इंतज़ामिया से, इस होटल के ऑनर से, जिन्होंने हमारी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे और रात कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह फैसिलिटेट किया
और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेहमान नवाजी की। नहीं, ये तो हमारा हक है, ये आप लोगों का मेहमान नवाजी। और हमें उर्दू ठीक से नहीं आती इसलिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी कमी की खिदमत में हो तो उसके लिए हम मुआज़रत चाहते हैं। नहीं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों ने ख्याल रखा, हर चीज़ की फैसिलिटी दी। और ख़ास तौर पे आपके जो भाई थे, क्या नाम था उनका? मोहम्मद ज़ुहैब भाई। मोहम्मद ज़ुहैब भाई, उनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, गनी होटल के तमाम Thank you, स्टाफ का welcome। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे सफ़र में आसानियाँ पैदा की। कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। बस आप लोगों की दुआएं और चाय माय वगैरह सब कुछ किया आप लोगों ने भी। बिल्कुल नाश्ता भी हमने नाश्ता किया है, रात में खाना खाया था, स्टे किया, सारी सहूलतें मौजूद थी। बारिश की वजह से हम यहाँ पे रुक गए थे, हमारा इरादा था और आगे जाने का, लेकिन नहीं जा सके थे। लेकिन हमारा तो दिल अब चाहता है कि आप इधर ही रहो, हमारे साथ एक दो रात और भी गुजारो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा करे। यही दिखा रहे हैं हम अपने इस सफ़र के दौरान कि हमारे मुल्क के तमाम कौमियत के लोग माशाल्लाह कितने मेहमान नवाज किस्म के हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हर कदम तो गाइस, ये हैं होटल इंतज़ामिया, यहाँ के ऑनर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। रात से ही गुजर गया। बहुत कोई ज़बरदस्त, परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वो पेशावर का एंजॉय कैसा लगा? जी, ये पेशावर का एंजॉय आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो गया है बारिश भी ज्यादा माशाल्लाह। था। बारिश पूरी रात बारिश होती रही है अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पे जो कोई तकलीफ मकलीफ तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ की तकलीफ सब नहीं। कुछ ठीक था? बिल्कुल ज़बरदस्त, रात भी सही गुजर गया? बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई चीज का भी तकलीफ नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी कैसा रहा था? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत दे। कोई चीज़ इनका का एक परेशानी तो नहीं था? एक होटल जो दूसरा ब्रांच है वो भी मैंने देखा, वो कैसा रहा? हाँ वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा अच्छा है है। माशाल्लाह। पेशावर कैसा है? पेशावर तो अभी पहुंचेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ की मेहमान नवाजी भी दिखाएंगे लोगों को। यहाँ पे शहर की। मेहमान नवाजी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पठान का मेहमान नवाजी तो मशहूर बरानी से है, है, अभी से तो मशहूर नहीं है। हमारी पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोग माशाल्लाह से मेहमान नवाज हैं, प्यार करने वाले हैं प्यार करने और वाले हैं, मेहमानों मोहब्बत की करने बड़ी वाले। रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जनाब, ये है गनी होटल, बहुत ही शानदार, पेशावर से 9 किलोमीटर के फासले पर है और बड़ाबीर का ये एरिया कहलाता है। साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटेट करते हैं, खाने पीने के लिए भी और रिहाइश के हवाले से भी यहाँ पर कमरे मौजूद हैं। गाइस, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपने सफ़र का आगाज़, आज के दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। नौ किलोमीटर के फासले पर पेशावर शहर। अच्छी बात यह है कि अभी सुबह के टाइम पे मौसम बारिश नहीं हो रही और यहाँ पे एक कट है, कट से गुजरेंगे। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि कॉलेज के कुछ लड़के मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज? कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? टेक्निकल कॉलेज, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, डिग्री सिटी पिशावर, जीसीटी पिशावर है ना। अच्छा, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह, नाम क्या है आपका? नाम एहतशाम है। एहतशाम भाई, ठीक है। और ऑटो का डिप्लोमा कर लिया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो यहाँ से रक्शे के इंतज़ार में होंगे, ट्रांसपोर्ट है ना, ऐसे ही है, यहीं के मकामी है। हाँ, यही के। हाँ, ज़बरदस्त, इस तरफ रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। दिल लग रहा है पढ़ाई में?
ठीक है। है? पढ़ाई में दिल लग रहा है? यस, लग रहा है। जबरदस्त। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाजिद है। है? वाजिद। वाजिद। Yes. वाजिद, माशाल्लाह आप लोगों की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, है? बड़े तैयार होके माशाल्लाह से कॉलेज के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वही घंटे सखर नहीं। तो ये है कॉलेज के कुछ लड़के, और सुबह सुबह ये अपनी मंजिल की तरफ रोड क्रॉस करते हैं एहतियात के साथ। कल पूरी रात बारिश होती रही, फजर तक बारिश होती रही। अब अल्लाह का शुक्र है कि जनाब बारिश रुक चुकी है। खतरात तो अभी भी हैं। शाहरा देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर, माशाल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से हैं? इस वक्त बलूचिस्तान में भी मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। -6-7 डिग्री सेंटीग्रेड काड़ में तरजई कोयटा में भी बर्फ़ पड़ चुकी है, और इसके गिरदोनवा जितने भी शहर हैं, मौसम बहुत ही चिल हो चुका है। ये देखें जनाब, क्या गंदम की काश्त। अगर आज भी बारिश होती तो हमारा सफर मुतासिर हो सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश इस वक्त रुक चुकी है। हम पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इतनी ज्यादा इस वक्त ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है कि उंगलियां फ्रीज हो रही हैं जनाब। तो गाइस, सुबह से 3 किलोमीटर का फासला अब तक हमने तय कर लिया है, और बड़ाबेर के मकाम तक पहुंच चुके हैं। बड़ाबेर का मेन जो बाजार है, और यहाँ से अब पेशावर सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। बड़ाबेर के बाजार से पहले ये एक ब्रिज आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? ये है नूर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। रोड किनारे राइट हैंड साइड पे कीचड़ और पानी की वजह से चलने में थोड़ी सी परेशानी का सामना है। छोटा सा बाजार है। पानी का रेला देखें बारिश के बाद।
इस नाले पे। आज हमने सुबह जल्दी सफ़र का आगाज़ किया है ताकि पेशावर जो है जल्द अज जल्द पहुंचा जा सके। ये जनाब बाजार का एरिया शुरू हो चुका है। ज़्यादातर ऑटोज की शॉप नज़र आ रही है यहाँ पर। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सुबह का वक्त है, रश कम है इस वक्त दुकानों पे। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है यार आपने तो। कैसे खैरियत से? सुबह सुबह क्या सुन रहे हैं? कुछ नहीं है, भाई को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, इससे कॉल कर रहे हैं? इससे कॉल कर रहे हैं। ये अच्छा है। काम कर रहे हैं ना, Yes. अभी तक सो रहा है वो। अच्छा, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। सुबह हो गई है, उनको बता रहे हैं कि सुबह हो गई है। सही है। मैं भी जिम से आ रहा हूँ। हाँ? जिम से आ रहा हूँ। जिम से आ रहे हैं हम? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्डर हैं। आप किधर जा रहे हो? हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं जी। कराची से पैदल आए हैं और चाइना बॉर्डर जा रहे हैं पैदल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी हमने नाश्ता किया हुआ है, नाश्ता करके हम निकले हैं और पेशावर की तरफ जनाब जा रहे हैं। नाम क्या आपका? अमजद। अमजद, अच्छा जी, बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, ये है बडबीर का बाजार। जनाब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दिन का पहला ड्रिंक ब्रेक ले रहे हैं। कुछ कह रहे हो आप? दिन का पहला ब्रेक लिया है और जनाब ये है शॉप मोहम्मद फहाम जनरल स्टोर, फहाम। और यहाँ से जनाब अब पेशावर 6 किलोमीटर इंशाल्लाह ताला। मौसम अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। धूप अभी प्रॉपर निकली नहीं है, बादल मौजूद हैं, लेकिन चांस ये है कि इंशाल्लाह ताला बादल छट जाएंगे, आसमान क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, बडबेर पे इस वक्त मौजूद है। बडबेर बाजार जो है वो क्रॉस कर रहे हैं
और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे हो रही है हमारी मुलाकात? जहीर साबिर। जहीर साहब से। जहीर साहब बड़बेर के रिहायशी हैं? बिल्कुल जी। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त टाउन है ये आपका। बहुत ही अच्छा बाजार है, आसपास बड़ी हरियाली नजर आ रही है, सफाई सुथराई का भी बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे बहुत है। कराची जैसे बड़े शहर में इस तरह की सफाई सुथराई नजर नहीं आती है, और यहाँ पे आती है। यहाँ पे आती है। आप देखिए रोड की हालत दिखाएं। मुहिम चलते हैं यहाँ पे। और बारिशों के बाद कल बारिश हुई, आज सुबह तक बारिश हुई है और सफाई सुथराई का निजाम इतना अच्छा, मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ इस टाउन को देखकर। यहाँ पे इस तरह है कि हमारे पास पीछे, इस इलाके के पीछे ज्यादातर नदियां हैं। ठीक है। और जो सीवरेज सिस्टम है वो ज्यादातर बड़े हैं। ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे पानी वगैरह कड़ा नजर नहीं आएगा। आगे शहर में इस तरह ब्लॉकेज होती है कि वहाँ पे शॉपर्स वगैरह ये सब कुछ पड़े रहते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे मुहिम चलती है हर 3 महीने बाद। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो सफाई सुथराई करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सुनाएं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बस मेरा तो ये अपना सर्विस स्टेशन है। हाँ, जबरदस्त। VIP के नाम से। VIP कार बोर्ड वॉश नहीं लगाया आपने? बोर्ड लगाया हुआ था, लेकिन वो बस बारिश वगैरह हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। सही है, माशाल्लाह। हाँ। तो कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बस एवरेज है। एवरेज है। एवरेज है। चले, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। हम Average से आपकी क्या ऊपर है। खिदमत कर सकते हैं? बहुत हमारे शुक्रिया। साथ चाय पियेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में हाँ। याद रखिएगा। दुआओं में थैंक याद यू, रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस, इस एरिया से हम गुजर रहे हैं, इसे कहते हैं सैफन चौक। और बड़बेर जो है ये पेशावर में ही आता है, लेकिन हमें रिंग रोड को क्रॉस करना है। और रिंग रोड यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल चुकी है और ये बड़ी अच्छी बात है कि मौसम क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं। ट्रैफिक रमा दवा, मामूलात जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल। कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं और वो कहते हैं कि रेहान भाई आप सारा कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी हो जो बताने के काबिल ना हो या बताने के काबिल हो और आप मुनासिब समझे कि शेयर किया जाए तो शेयर किया करें। अच्छा, मैं जब शेयर करता हूं तो फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे आप टेंशन मत लें, और ये तो होता है सफर में, फिर वो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें, अच्छी बुरी सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, अच्छे बुरे लोग मिल रहे हैं, सारे मामलात, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सफर जारी किए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं एक वाकया आपको शेयर करता हूं। अभी मुझे एक साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई, हम वहां पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए बैठे थे कि जनाब ड्रिंक ब्रेक लेंगे। 2-3-4 दिन पुरानी बात है, जगह और नाम नहीं बताएंगे ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। तो उनका अच्छा खासा बड़ा कारोबार, और एक वहां पे चारपाई वगैरह लगी भी थी, हम जाकर बैठ गए। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनका उठना बैठना सोना जागना, ठीक है ना, बोलना चलना, हर चीज में उनकी नेगेटिविटी नजर आएगी आपको, ऐसा नहीं है। तो
मेरे हाथ में आपने देखा है कि पूरे सफर में एक स्टिक होती है, तो वो साहब कहने लगे बैठ जाए। मैं तो समझा आप डंडा लेकर आए मारने के लिए। मैंने बोला सर मैं क्यों, मतलब आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात। मैं तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठा हूँ, अगर आप मना करते हैं तो मैं चला जाता हूँ। फिर कहने लगे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, बैठे बैठे। जनाब बैठ गए। उसके बाद उन्होंने सफ़र के हवाले से पूछा कि भाई कौन सा सफ़र कर रहे हैं, क्या है। उनको मैंने जब डिटेल बताई तो बात जाहिर सी बात है, हर किसी को हर बात समझ आती नहीं है, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है। अब हमारा ये सफ़र है, हर बंदे को थोड़ी ना समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये मखसूस लोग जो होते हैं, एडवेंचर के शौकीन लोग, सिर्फ उनके समझने की बात है। ये उनके लिए ये सीरीज़ है, और उन तक ही पहुंचे और वो लोग कनेक्ट हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने बताया तो कहने लगे, डायरेक्ट उन्होंने कहा, दाढ़ी थी उनकी माशाल्लाह से, बड़े मुत्तकी और परहेजगार किस्म के इंसान मालूम होते थे। कहने लगे कि कितना टाइम आपने ज़ाया किया। मैंने बोला ज़ाया? कहने लगे कि यही टाइम आप तबलीग पे लगा देते। तो मैंने उनसे क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता था। बस उन्होंने जब ये बात की, मैंने उनसे कहा कि सर अपना अपना शौक है, अपना अपना अंदाज है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मेरा ये अंदाज़ है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहा हूँ, अमन का पैगाम है, तमाम कौमियत के लोगों से मुलाकात हो रही है और अच्छे मैसेजेस दे रहा हूँ। इसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है? अच्छा जी, वो मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि ऐसे लोगों को मुतमईन करना भी नहीं चाहिए, और मैं उनको मुतमईन करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। बस उनके सवाल का कुछ जवाब दे रहा था। इतनी देर में वो चाय लेकर आ गए, चाय मंगवा ली। अच्छा भाई। फिर उसके बाद कहने लगे चले ठीक है, मान लेते हैं आपका सफर है, आप अमन का पैगाम दे रहे हैं, आप हज के लिए क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा सफर हज के लिए ही होगा इंशाल्लाह ताला। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिल जाती है, ऐसा जरिया, ऐसा वसीला बन जाता है, तो इंशाल्लाह ताला हज का ही होगा। फिर उसके बाद कहने लगे ये सब तो ठीक है, आप अकेले आते, आप अपनी मिसेस को क्यों लेकर आ गए? मैंने बोला क्यों? ख़वातीन को एडवेंचर का शौक नहीं होता? ख़वातीन को घूमने फिरने का शौक नहीं होता? नए जगह देखने का शौक नहीं होता? और कोई भी खातून, मैं समझता हूं, शरई पर्दा के साथ काम करे तो अच्छा लगता है, हर बंदा एहतराम करता है। घर से निकले तो अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने शौहर के साथ। तो मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ। यूट्यूब पे भी पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी मिसेस को भी अपने साथ रखा हुआ है, और बहुत अच्छे कमेंट्स लोग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सफ़र में हमें भी बड़े अच्छे कमेंट्स आए हमारे लिए। लोगों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, दुआएं दी हैं। सफ़र के दौरान भी मिलने वाले लोग, और जहाँ पर हमने स्टे किया वहाँ पर भी सब ने हमें इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनसे कहा कि खातून तो बिल्कुल बराबर है, उनका भी शौक है। तो वो साहब कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बोला आपकी अपनी सोच, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी। फिर कहने लगे कि पर्दा ज़रूरी है, और ये उस तरह की, मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन सी बातें। तो मैंने उनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस को लेकर आया हूँ, मिसेस पर्दे में है, और अल्लाह का शुक्र है ऐसे पर्दे में है कि इस हुलिये में मैंने लोगों को खाना काबा में तवाफ करते हुए देखा है, मदीना शरीफ में घूमते हुए देखा है, उसी तरह का पर्दा है। तो इसमें क्या हर्ज है?
तो वो बहरहाल मुतमईन नहीं हुए। फिर मैं उठ के, चाय भी पड़ी हुई थी, मैं उठकर आ गया, मैंने चाय भी नहीं पी। कहने का मकसद ये है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जैसे लोगों से पूरे सफर में मुलाकात होती रही और उन्होंने नेगेटिव अपना लहजा दिखाया, कुछ नेगेटिव बात की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बकवास करता है करता रहे। तो आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि गाइस, आपका अपना दिल मुतमईन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो फिर मसले वाली बात है। मेरा दिल मुतमईन है, हम सफ़र कर रहे हैं और आगे आने वाले कंटेंट के अंदर आप मुझे बताएं। इस सीरीज से पहले मिसिस तो हम मेरे साथ थी नहीं किसी भी। मैं सब्जी मंडी के कंटेंट कर रहा होता था, मैं मवेशी मंडी के कर रहा होता था, फार्म हाउस वगैरह, ये वो मुख्तलिफ। उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और कैसे। लेकिन ये वाला सफ़र जनाब ये मेरे साथ कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनको लेके चले हैं, ये चल रही हैं माशाल्लाह से, इन्होंने मेहनत की है। बल्कि मैं ये कहूँ कि इस सफ़र में मेरे से ज़्यादा जनाब कंट्रीब्यूशन इनकी है कि ये मुसलसल चल रही हैं। इस वक्त पैरों की कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यकीन करें आप। और मुझे भी इस चीज़ का डर लगा हुआ है कि खुदा न खास्ता वो ज़ख्म जो पैरों में बना हुआ है, जो सोजिश हुई है, वो ख़राब ना हो। मैं रोज़ाना मॉनिटर करता हूँ। कहने का मकसद है, हमारे लोग आपको ऐसे अपनी पूरी ज़िंदगी में तंग नज़र लोगों से भी मुलाकात होगी, लेकिन आपने जनाब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उन लोगों को फेस करना है और उन लोगों को इग्नोर करना है। तो साहब मुतमईन हो गए थे जनाब, जब बात हो रही है तो मुतमईन तो करके ही छोड़ेंगे ना। मुतमईन कर दिया था हमने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुतमईन किया मैंने। और ऐसा मत किया करें। बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, और जो बड़ा ही अजीब सा काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी की दिल आज़ारी ना हो। उनको कभी भी कोई भी तनकीद का निशाना नहीं बनाता। आप उनसे पूछें ना, आप उनसे पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में कौन सी बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम जब YouTube पे काम कर रहे हैं और पब्लिक इंटरेक्शन हो रही है, लोग हमें देख रहे हैं कुछ, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनके जहनों में, उनकी सोच में कोई ऐसी गलत चीज़ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि हम तो टूरिज्म को फ़रोग दे रहे हैं। कोई भी शख्स, बिलीव करें, कोई भी शख्स इन इलाकों में आज़ादी से घूम सकता है। ये कितना ज़बरदस्त मैसेज है। इन इलाकों का विजिट कर सकता है और मकामी लोग, यकीन करें, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। आप जब उनसे इंटरेक्शन करते हैं, मेहमान नवाजी के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। पूरे सफ़र में मैं दिखाता रहा हूँ जनाब। तो ख़वातीन को भी मैं प्रोमोट कर रहा हूँ अपने इस सफ़र के दौरान। पैदल वॉक करने को प्रोमोट कर रहा हूँ जनाब। पैदल वॉक करना कितना ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अभी इस वक्त हमारी फिजिकल कंडीशन, आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 14 किलो से ज़ायद वज़न मेरा लॉस हो चुका है और मोहतरमा का 8 या 9 kg, बहुत ज़्यादा है। और ये बड़ी अच्छी बात है। पैदल वॉक, आप देखें हमारी ज़िंदगियों में क्या है, बाइक पे 200 मीटर की दूरी पर भी जाना होता है तो बाइक पे जाते हैं। पैरों में जान नहीं है, चल नहीं पाते, चलते ही नहीं है।
आप इन कदमों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे, आप यकीन करें आपके मसल्स मजबूत होंगे। अभी लोगों ने मुझसे, किसी ने पूछा आपकी तो हड्डी घिस गई होगी घुटने की। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, इतना चल चल के घुटने की हड्डी घिस गई होगी। आप सोचें, आपके मसल्स मजबूत होते हैं। चाचू कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? क्या हो गया? बारिश का पानी? अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जितना आप चलेंगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं ज्यादा चलने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। भाई वेट का लॉस होना अच्छी बात है, बुरी बात है? तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को, ऐसे लोगों को हिदायत दे और जनाब हम लोगों की जिंदगियों से ये दूर रहें। बस ये चीज है, दुआ ये किया करें। तो गाइस सफर जारी है, पेशावर के हदूद में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी रिंग रोड से थोड़े फासले पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए बारिश की तबाकारियों की वजह से दुकानदार जो हैं खुद से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाचू कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस पहुंच चुके हैं स्कीम चौक, इंतहाई रश खश वाला एरिया, और अभी हम जा रहे हैं कोहाट अड्डा की तरफ। और रिंग रोड से जनाब हम करीब से करीब होते जा रहे हैं आज के सफर में। सफर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। बस ये है कि पैदल चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। रोड साइड पे कीचड़ थोड़ा ज़्यादा है और फिसलन भी है। बड़े एहतियात से सफ़र कर रहे हैं। सामने है जनाब कोहाट अड्डा। तो गाइस ये है कोहाट अड्डा, जहां से आपको केपीके की बहुत सारी गाड़ियां मिल सकती हैं। केपीके के मुख्तलिफ रीजन में पहुंचने के लिए और बाकी दूसरे सूबों के लिए भी आपको इस अड्डे से बसें वगैरह मिल जाती हैं। इंतहाई मसरूफ़ एरिया है, जिस तरह का हमारे यहाँ कराची में अलासिफ स्क्वायर है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मिल जाती है। और जनाब यहाँ पे आसपास खाने पीने का भी इंतज़ाम मौजूद है। बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं। मुसाफिर आते हैं, यहाँ पे रुकते भी हैं, खाते पीते भी हैं। तो गाइस रिंग रोड से और करीब तर होते जा रहे हैं। इस रश वाले एरिया में ये कौन सी टेक्निक लगा रहे हो भाई ठेले को चलाने के लिए? बेटा कैसे हो? खैरियत से हो? जबरदस्त। फजल मौला बीफ शॉप। कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह।
ये है जनाब यहाँ की मसरूफ जिंदगी, बड़ा शहर, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन KPK, पेशावर। ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन यहाँ की आबादी है। तो गाइस ये है पेशावर का रिंग रोड फ्लाईओवर, जहां तक हम पहुंच चुके हैं और यहां से अंदरूनी पेशावर की तरफ हम जाएंगे। यहां पर कयाम के बाद भी इस रोड से निकलकर नौशहरा की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन पेशावर में जनाब कुछ मुलाकातें हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला अंदरूनी पेशावर में दाखिल होंगे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक का रश खश है, इस एरिया से जरा बाहर निकले, फिर आगे के मनाजिर पेशावर शहर के आपको दिखाएंगे। तो गाइस मौजूद हैं इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब में और यहाँ पर जनाब हमारी कुछ मुलाकातें हुई कुछ दोस्तों से जिन्होंने मुसलसल कांटेक्ट में रखा हुआ था, और यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह इंशाल्लाह ताला अपकमिंग डेज में वो वीडियोस आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे अपने पेज के लिंक पे। फिल वक्त पेशावर प्रेस क्लब का काम ख़त्म हो चुका है और जनाब हम जा रहे हैं पेशावर के ओल्ड सिटी एरिया में, किस्सा ख्वानी बाजार। ये लेफ्ट हैंड पे जो रास्ता जनाब जाता है वो किस्सा ख्वानी बाजार के लिए जाता है। और इस वक्त भी हमारे साथ कुछ सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से? कैसे खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे खैरियत से? तो ये दोस्त थे जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, और भी कुछ लोग थे और इनका काम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ ख़त्म हो चुका है। और मैंने देखा अब रश बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ से अब रवाना होने की तैयारी है। ये किस्सा ख्वानी की तरफ जाता हुआ रास्ता जहाँ पर हम जाने वाले हैं। खाने पीने की मज़े की चीज़ें जनाब यहाँ पर मिलती हैं और यहीं पर हम कहीं पर स्टे भी करेंगे। अभी टाइम हमारे पास मगरिब में बहुत टाइम बाकी है। पेशावर शहर को यहाँ से एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र अब हमारा रह गया है। सफ़र तो वैसे वाइंड अप हो गया है, लेकिन स्टे के लिए हमने अपनी जगह ढूंढनी है। और जनाब तो गाइस किस्सा ख्वानी बाज़ार पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर यहाँ की तारीख़ के हवाले से इन दोस्तों से जब हमारी मुलाकात हुई थी प्रेस क्लब में, तो ये हमें चाय पिलाने के लिए लेकर आए हैं और मुझे पता लगा कि बहुत ही रिवायती जगह पर, बहुत ही कदीम जगह पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं। पहले नाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दीन मैं जर्नलिस्ट भाई। हूँ पेशावर का। एक तो आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं हम पेशावर में। सुबह से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे और आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने निकले हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस जगह के बारे में बताएं, कुछ रिवायती जगह मुझे लग रही है। हज़रत सैयद अहमद शाह बुखारी, बुत शिकन, जनाजागार, शाह वली कत्ताल, और इस चाय कैफ़े के बारे में भी बताएं जहाँ की चाय हमने पी। जी भाई बहुत शुक्रिया। एक तो ये आप इसको ना पेशावर का दिल कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी जगह पे हॉट पे हम बैठे हुए हैं, मतलब सेंटर पॉइंट है पेशावर का। आप इस साइड पे भी जाए, इस साइड पे भी जाए, आप एक्सेस आपके लिए ईजी है। ये मेन किस्सा खानी बाज़ार है। अच्छा, किस्सा खानी बाज़ार के अंदर शाह वली कताल जो मोहल्ला है, यहाँ पे हमें बैठे हुए हैं। यहाँ पे शाहरुख खान के कज़न का घर भी है। इस लिहाज से भी ये काफ़ी तारीख़ी है। आप इस एरिए को बॉलीवुड के साथ
जो लिंक्ड है ना वो यही एरियाज़ हैं, यही है। यहाँ से थोड़ा आगे जाके दिलीप कुमार का जो आबाई घर या हवेली आप कह सकते हैं वो भी है, कपूर ख़ानदान हवेली जो है वो भी ये साइड पे। तो ये जो पेशावर का जो तारीख़ी पेशावर है ना, जो वॉल्ड सिटी जिसके अंदर, इसके अंदर हम बैठे हुए हैं। अच्छा, उस ज़माने में जब ताजिर आते थे मुख्तलिफ ममालिक से, वस्ती शवा, वो यहाँ पे स्टे करते थे और किस्सा खानी यहाँ पे एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाते थे, पेशावर के कहवे मशहूर। तो ये जो कहवा खाना है ये उन्हीं में से एक कहवा खाना है। उस ज़माने के 100 ईयर्स से ज़ायद ये उस टाइम से आबाओ अजदाद के दौर से ये लोग इसको उसी स्टाइल में रन करके आ रहे हैं। आप सिटिंग भी देखें ना, उसी स्टाइल की है, उसी बिल्कुल, पैटर्न बिल्कुल, की है, इस तरह- तंग गलियों के उस पर भी आए बिल्कुल आपको। इस स्टाइल में जिस तरह ये चाय बना रहे हैं, इस स्टाइल में तो कहीं पर भी मैंने नहीं देखा। जिस तरह से दिखाएं कि ये चाय बनाने का इनका स्टाइल कैसा है। केतली वगैरह इनके पास पड़ी हुई है और इसी में जो है इसका टेस्ट चीनी चाय अलग पर- होता हाँ, है। वो टेस्ट। जो स्पेशल टेस्ट होता है ना, वो इन्हीं जो स्पेशलिटी इनकी है, जो बर्तन ये यूज़ करते हैं या जो चीज़ें मेस वगैरह के बर्तन यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से भी उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ के आप कहवा या चाय पियेंगे ना तो उसका टेस्ट आप निकल के पियेंगे, बड़ा फ़र्क होता है। हम जो स्पेशली दोस्त गैदरिंग के लिए आते हैं ना, स्पेशली जायके के लिए, टेस्ट के लिए इन जगहों का रुख करते हैं। हमने सोचा है कि आप लोग भी जो हमारी तारीख़ी जगह है ना, यहाँ पे बैठ के उसका टेस्ट करें। पेशावर का असल टेस्ट, जगह और रिवायत, सकाफत, सब कुछ यही है, यही एरिया है, ये चीज़ें। अच्छा, हज़रत सैयद अहमद शाह बुखारी बुत शिकन जनाजा गाह शाह वली कत्ताल, ये जनाजा गाह के हवाले से बताएं कुछ। देखिए, एक तो ये शाह वली कताल जो मोहल्ला इसको कहते हैं ना, ये असल में हज़रत शाह अहमद बुखारी के जो मेन एरिया है, इसका मज़ार है आगे जाके, और ये इसी वजह से उससे लिंक्ड है, मशहूर है। अच्छा, इसके अलावा जो आप देखें ना, ये किस्से के इसके जितने भी तारीख़ी जो मोहल्ले हैं, घर हैं, आप थोड़ा आगे जाके देखें, वही घर, वही तारीख़ी लकड़ियों के बने हुए थे अब भी मौजूद है, लोग रह रहे हैं। तो इसके जो पुरानी सकाफ़त चीज़ें जो है ना, इसी तरह ही मेंटेन्ड है और चीज़ें अपग्रेड नहीं हुई। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इन चीज़ों को ना गवर्नमेंट ने बड़ा वो किया है, आप रिहेब कर ले या इसको अपग्रेड कर ले, इन चीज़ों को पुराने स्टाइल को ना नए अंदाज से उन्होंने कर दिया, रंग रोगन उसका अच्छे तरीके से कर दिया, उसकी जो ओरिजिनलिटी है ना उसको छोड़ा है, टच नहीं किया, लेकिन उसको ज़रा अपग्रेड किया, कलर अच्छे किया है, उसको बोर्ड दुकानों के ज़रा लगाए हैं और चीज़ें। तो इस सेंस के ऊपर ना इसको बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और इसको ट्रैफिक के लिए भी वन वे कर दिया है चीज़ों को। आप यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं हमारी सकाफत देखें, इन तमाम चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ थोड़ी बहुत अच्छी हो रही हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है, ये चीज़ें जारी। तो पेशावर में जो लोग आते हैं ना, जो आपके खाने पीने की जगह यहाँ पे बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगी, 5 स्टार होटल्स भी हैं, तरह तरह के बूफे लगते हैं, लेकिन लोग पसंद करते हैं नमक मंडी जी, जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना वो करता है। तो वो भी पेशावर यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे कहवे आपको ना तरह तरह के सजावट करके VIP होटल में आपको मिलेगा, लेकिन जो टेस्ट यहाँ पे वो रिवायती स्टाइल में है ना, वो बड़े रफ स्टाइल में जो हम टिपिकल हमारे जो स्टाइल होते हैं ना उस स्टाइल में, उसमें ओरिजिनल टेस्ट है। तो ये पसंदीदा ये चीज़ें जो होती हैं, इसी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी मेहमान नवाजी या लोग किस तरह हैं वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, ट्रेवल करके आप ज़्यादा आए हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जब अभी हम आए हैं शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हमारा कुछ दिन एक्स्ट्रा क़याम भी करेंगे। नॉर्मली शहरों में जब हम शाम के औकात पहुँचते हैं तो अगले दिन ही सुबह हम निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बड़ा शहर है, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इंटरनेट की सर्विस भी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हमें मिल जाएगी और वाकई यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप बताएं सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? वसीम भाई और वसीम भाई मुसलसल कांटेक्ट में थे और जनाब समद शबनम भाई से इनका बड़ी यारी है और समद शबनम भाई से हमारी बड़ी यारी है। समद ने पहले स्टोरी की थी मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से। जी। जब आप लोग पख्तूनख्वा एंटर हुए तो उन्होंने कहा था स्टोरी करने के लिए, तो आई वाज फॉलोइंग यू इन कांटेक्ट विद यू। कपल ऑफ फ्रेंड्स, 2-4 दोस्तों को भी बोला था जो आपसे शायद आज मिले भी हैं, कुछ स्टोरीज भी की है। तो आई होप योर जर्नी वाज गुड एंड आई एक्सपेक्ट इट विल बी बेटर व्हेन यू गो अहेड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताएं जनाब, नाम क्या है आपका? सलमान भाई। सलमान भाई, कैसी चल रही है ज़िंदगी, क्या मसरूफियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जो आप लोगों का आपने जो रास्ता चुना है उसे देख के हमें भी ये एहसास होने लगा, बल्कि एक किस्म की वो
चाहत होने लगी है कि इस तरह के एडवेंचर भी होने चाहिए। आप घर से निकलते हैं क्योंकि अगर देखा जाए मुल्क की सूरत हाल को तो हर तरफ एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रोज़गार के मौके नहीं है, तो लोग कहते हैं कि यार अब घर के लिए पैदा करें या इस तरह के चक्करें लगाए। तो मेरे ख्याल में आप लोग उन मायूस नौजवानों या जो लोग कह रहे हैं कि हम घर से नहीं निकल सकते, फजूल खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाल है। और मुझे पर्सनली आज आप लोगों की स्टोरी शूट करते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डेली बेसिस हम कुछ ना कुछ करते रहे, तो आपके साथ आपकी कहानियाँ सुनी, जिस तरीके से आप लोग आए और क्या अहदाफ है, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए आज ये एक यूनिक स्टोरी है और एक यूनिक करेक्टर हमारे साथ आपकी शक्ल में मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो गाइस, यहाँ के लोगों की, यहाँ के नौजवान पश्तून लोगों की बातें सुने और कितने ज़बरदस्त अंदाज है यहाँ के लोगों का, और तारीख़ के बारे में जैसे सर ने हमें इंफॉर्मेशन दी इस जगह की, और यहाँ पर बैठने का एहसास, यहाँ की चाय और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, माहौल इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के इन भाइयों के साथ। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह मेहमान नवाजी की। मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप जैसे लोग होते हैं जो अपने शहर में आने वाले लोगों के लिए रास्ते हमवार करते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में आसानियां पैदा करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में भी आसानियां पैदा करे, बेशुमार आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो जनाब, ये है किस्सा ख्वानी बाजार, और किस्सा ख्वानी का बाजार का ये काबली गेट है। इस बाजार में बहुत ज़्यादा इस वक्त रश है। यहाँ पर हम आए थे चाय पीने के लिए, आपने देखा दोस्तों के साथ। जायका चावल बहुत ही मशहूर है, ये देखें जनाब, क्या जबरदस्त। बोटियां ज्यादा है, चावल कम है, ये होता है, इसे कहते हैं पुलाव। और हम जा रहे हैं जनाब अभी इस वक्त नमक मंडी की तरफ, क्योंकि हमने रिहाइश करनी है नमक मंडी में। वाह भाई वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है पुलाव, जबरदस्त, क्या पुलाव है, क्या बोटियां हैं, और क्या खुशबू आ रही है। सर क्या नाम है आपका? उमर भाई, बड़े मजे का लग रहा है। चावल, हाँ, काबली गेट के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, काबली गेट के बिल्कुल सामने। अगर इस तरह का पुलाव खाना है तो ये है जान ट्रास्कुन चावल। जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। कैसे हैं, खैरियत से? वैसे एक चीज मैंने देखी कि पेशावर के लोग किस्सा ख्वानी वाले मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा देते हैं देख के यार, है? अच्छा, मौसम अच्छा है तो मुस्कुराहट आ रही है आपको। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे।